ॐ श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद तीसरा अध्याय। निमि राजा का जो प्रश्न था कि भगवान हमें माया के बारे में समझाइए। तो माया के कारण ये जगत की उत्पत्ति है और माया का कार्य भी समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझाया गया कि कैसे परमात्मा ही साक्षात जगत के रूप में है, जीव के रूप में है। जीव जगत दोनों के रूप में साक्षात ब्रह्म, साक्षात परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। तो जैसे हम जादू में देखते हैं, जादू के खेल में वस्तु के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है, फिर भी हमें दिख रहा है, कुछ खेल दिख रहा है, कुछ घटनाएं दिखती है, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं है। जिसने जादू के खेल देखे होंगे उसको पता है। तो जादूगर अपनी जादुई शक्ति से अनेक प्रकार का दृश्य, अनेक प्रकार के दृश्य की रचना वो करता है और हम उसको सच मान लेते हैं, हमें सच ही लगता है। दूसरा दृष्टांत है हमारा स्वप्न। तो स्वप्न के अंदर हम भांति भांति दृश्य देखते हैं, घटनाओं का सामना करते हैं, घटनाओं का भोग भी बनते हैं, सुख दुख का अनुभव भी करते हैं, लेकिन स्वप्न की कोई घटना सच्ची नहीं है, स्वप्न का कोई दृश्य सच नहीं है। लेकिन वो स्वप्न का सृजन किससे हुआ, कौन बना ये स्वप्न में? तो स्वप्न देखने वाला है, वही सब कुछ बना। अभी कल एक मैसेज आया था कि नोबेल प्राइज किसको मिला। तो ये जो अद्वैत वेदांत सिद्धांत है ना, वो साइंटिफिक वे जिसने प्रूव करके दिखाया, आइंस्टाइन, जगत कैसे मिथ्या है, इतनी अच्छी तरह से समझाया उसमें। तो ऑब्जर्वर, वो लोग कहते हैं ऑब्जर्वर ही सब कुछ है, अधिष्ठान ऑब्जर्वर है, साक्षी चैतन्य, इसको वेदांत में साक्षी चैतन्य कहते हैं, तत्वमसि। तो मैं और आप अपना खुद का जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, वही अल्टीमेट ट्रूथ है इस क्षण भी। ऐसा नहीं कि जगत नहीं है तब वो ब्रह्म सत्य है। तो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? हमारी बुद्धि में ऐसा है, हमारी बुद्धि में ऐसी समझ है कि मैं जीव हूं और मेरे सामने जो है वो जगत है, जीव और जगत। तो हमारी बुद्धि में ऐसा द्वैत है कि मैं जीव हूं और बाकी जगत जो है मेरे से जुदा है, भिन्न है। लेकिन पारमार्थिक रूप से देखा जाए तो मैं जिसको मैं कहती हूँ, वो मैं कहने के लिए जो ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान और जगत का जो स्वरूप है, जगत का जो ज्ञान है, वो जगत का अधिष्ठान और मेरा अधिष्ठान, वो दोनों का जो ज्ञान है वो निरुपाधिक चैतन्य, सच्चिदानंद है, अस्ति भाति प्रिय है, सत्यम ज्ञानम अनंतम है, जो भी कहो, लेकिन वो ज्ञान का नाम ही ब्रह्म है, ज्ञान का नाम ही आत्मा है और वो एक ही है, सब ज्ञानमय ही है। अगर किसी की बुद्धि ये सब समझ ले तो उसको मोक्ष हो गया।
भले ये शरीर हो, भले शरीर चला जाए, लेकिन हम मुक्त हो जाएंगे। अभी हम ब्रह्म होने के बाद भी हमारा सत्य तो ब्रह्म ही है, लेकिन हमारी बुद्धि में हम ऐसा मानते हैं कि मैं शरीर हूँ। ये हमारी जो मान्यता है ना, वो मान्यता का कारण हमें समझ में आ जाए कि ब्रह्म स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए ये हमारी मान्यता है, ये हमारा ज्ञान नहीं है। हम समझते हैं कि नहीं ये मेरा ज्ञान है। कोई भी पूछे कौन हो आप, तो हम बताएंगे, अपना बायोडाटा पूरा दे देंगे, सब डिटेल्स दे देंगे, लेकिन वो हमारे आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ये उपाधि का ज्ञान है। तो आत्म स्वरूप का ज्ञान तो सहज है, उसके लिए मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा, उसका विवरण नहीं करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मेरा जन्म कहाँ हुआ है। वो तो उपाधि के माध्यम से जन्म उपाधि का हुआ ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मेरा खुद का कोई जन्म नहीं है। विचार करने से ये समझ में आएगा, विचार नहीं किया है इसलिए ये गड़बड़ है। इसलिए शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं अविचार सिद्ध संसार। तो हमारे, हम जिसको अपना जीवन कहते हैं, मैं और मेरा, ये केवल अपनी बुद्धि में है। सब लोग अपने आप को मैं कहते हैं, पशु पक्षी भी मैं कहते होंगे ना, बोलते नहीं है, लेकिन अपने आप को तो मैं समझते हैं। लेकिन ऐसा कोई मैं जगत में है ही नहीं। शरीर है, उपाधि है, लेकिन वो मैं कहने वाला जो है ना, उसमें कोई मैं नहीं है, वो एक ही है। उसको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं फलाने फलाने व्यक्ति हूँ और मेरा ये बायोडेटा है, मेरा ये परिचय है। वो किस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो शुद्ध मैं, वो मैं एक ही है, अस्ति बाति प्रिय या तो सच्चिदानंद स्वरूप, उस वही ब्रह्म है। तो जैसे हम स्वप्न में हम ही खुद बन जाते हैं, ऐसे ब्रह्म ही सब कुछ बन गया। किसकी मदद से बना हो? तो कोई आपको पूछे कि आपने स्वप्न का सर्जन कैसे किया, कहाँ से मसाला लाए? स्वप्न तो देखा ना, तो क्या स्वप्न में कौन आया था? जो भी आया, कोई भी व्यक्ति आया, जड़ चेतन जो भी है, लेकिन वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका सर्जन हुआ कैसे? आप चिंतन करेंगे तो पता लगेगा कि ऐसा कोई सर्जन हुआ ही नहीं है, लेकिन सब दिखता था। सर्जन का मसाला ही नहीं था, कौन उत्पन्न करेगा? हमें ये इतना सर्जन तो हम नहीं कर सकते ना कभी। जीवा अनिशः, वो कैसे उत्पन्न कर सकेगा? जीव कुछ नहीं उत्पन्न कर सकता, लेकिन हमने ही सब वो स्वप्न देखा, तो वो स्वप्न का सर्जन हम में से ही हुआ, हमने ही किया। किस में से किया? कुछ मसाला तो था नहीं, किसमें से उत्पन्न किया? अपने में से ही। किस माध्यम से? कल्पना के माध्यम। तो ज्ञानमय स्वप्न है ना, स्वप्न सभी पदार्थ ज्ञानमय है, लेकिन स्वप्न देखते हैं जब, तब लगता है कि नहीं ये व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है, पशु है, पक्षी है, जल है, वायु है, पंचमहाभूत है, उधर भी सूर्य चंद्र आकाश सब कुछ है, जड़ भी है, चेतन भी है, सब कुछ है स्वप्न जगत के अंदर। लेकिन उसमें से एक भी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हुई और सब सच दिख रहा है। जादूगर भी ऐसा उत्पन्न कर सकता है। तो ये उत्पन्न कौन कर रहा है, उस शक्ति के बारे में ये अंतरिक्ष नाम के योगी हमें समझा रहे हैं कि माया शक्ति, भगवान की ऐसी माया शक्ति है, वो ऐसा सर्जन करती है। सर्जन तो करती है, लेकिन वो सर्जन में अभिव्यक्त कौन हो रहा है, जो चैतन्य स्वरूप है वो कौन है? वो तो ब्रह्म। तो इसलिए तत्वमसि उपदेश उपयोगी है, क्योंकि हम भी चैतन्य स्वरूप है ना, हम भी ज्ञान स्वरूप है, हम जड़ तो नहीं है। तो ऑब्जर्वर, जो देखने वाला है, स्वप्न देखने वाला भी हम ही थे, जो दिखाई देता था वो भी हम ही थे, स्वप्न जगत भी हम थे, स्वप्न को देखने वाले भी हम ही थे। इसी प्रकार जागृत अवस्था में जो देखने वाला है वो, और जो दिखाई दे रहा है वो एक ही है। बस हमने मान लिया कि मैं देखने वाला हूँ और मैं दृश्य से भिन्न हूँ, तो दृश्य मेरे से अलग है और मैं दृष्टा अलग हूँ। ये हमने मान लिया है, बस मान लिया है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मान लिया है। कब से माना है? अनादिकाल से, अनादिकाल से। इसलिए अपना जो सत्य है ना, वो एक कल्पना दिख रहा है, और ये जो मान्यता है वो अनादिकाल से, इसलिए वही दृढ़ है, वही सत्य है, उसी का नाम जीवत्व है। तो वो
जीवो ब्रह्मैव, उपनिषद ऐसा कहता है, जीव ब्रह्म ही है, न अपर। जीवो ब्रह्मैव न अपरः, जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है, जीव ब्रह्म ही है। जब आप जानो तो आप मुक्त, नहीं जानो तो आप जीव, जान लो तो आप साक्षात ब्रह्म, तो मुक्त, अजन्मा। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये आपका स्वरूप है। जान लो तो आप अपने आप को ब्रह्म के रूप में पाओगे, उसी का नाम ही तो मोक्ष है। नहीं जाना तो ये संसार चलता रहेगा। समय बीत रहा है, जानने का मौका, अवसर दिया है भगवान ने मनुष्य के जीवन में। अगर जान लिया तो हम मुक्त हो जाएंगे जन्म मृत्यु के चक्कर में से, संसार में से हम मुक्ति पा लेंगे। नहीं जाना तो बस ऐसे संसरण चलता रहेगा, अनेक अनेक जन्म चलते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। और दुखी तो है लेकिन फिर अपने सत्य को ढूंढते रहेंगे। तकलीफ ये है। भूल जाओ तो अच्छी बात है, ब्रह्म को भूल गए, अभी चलो नहीं पता है तो भूल भूल गए, अभी सोचो ही मत उसके बारे में, भूल जाओ। लेकिन ऐसा संभव नहीं, जन्म लेने के बाद भी खोज तो उसकी ही चलती है, उसको ही ढूंढते हैं, यहाँ तकलीफ है। और वो उसी चक्कर में हम नए नए कर्म करते रहते हैं, प्रवृत्ति करते रहते हैं, और फिर कर्म का फल हम प्राप्त करते हैं, फिर वो भोगने के लिए नया जन्म, तो हम ही अपना नया जन्म तैयार करते हैं। ये सब उन्होंने सिखाया हमें, अंतरिक्ष मुनि ने, कि कैसे जीव कर्म करके करके अपने फल इकट्ठे करते हैं, फिर गुणै गुणान् सह भुंजान आत्म प्रत्योदित ही प्रभु मन्यमान इदम सृष्टम आत्मानम इह सज्जते। तो अभी अपने आप को भूल गया और जो सज्जन किया उसी में आसक्त हो गया, और अपने को अभी वह स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी आदि समझने लगा और उसमें आसक्त हो गया। और फिर तत्त कर्म फलम गृह्णन, वही अपने अपने कर्म का जो फल है उसको वो भोग रहा है। इत्थम कर्म गति ही गच्छन बहव भद्रवहा पुमान आभूत संप्लवात सर्ग प्रलय अश्नुते अवशः। तो अवश्य, अभी जीव अवश्य है अज्ञान के कारण, अभी कुछ नहीं कर सकते हम। अगर नहीं ब्रह्म को जाना तो कुछ नहीं कर सकते, जीव अवश्य है, और जन्म मृत्यु प्राप्त करता रहता है, क्योंकि कर्म की गति ऐसी है। इसलिए कब तक ऐसा चलता रहता है, अनेक जन्म कब तक आप प्राप्त करते रहोगे? जब तक महाप्रलय नहीं हो तब तक। महाप्रलय के बाद भी शुरू होगा, महाप्रलय के बाद भी यही घटना चालू रहेगी। वो तो व्यक्त में चले गए लेकिन फिर व्यक्त हो जाएंगे। कब तक जन्म और मृत्यु प्राप्त करते रहेंगे, अगर ऐसा कोई पूछे तो उसका उत्तर एक ही है, जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक जन्म मृत्यु मिलता रहेगा। लेकिन फिर भी बीच में ब्रेक आता है, विराम मिलता है, जीव थक जाता है ना बेचारा सहन करके करके। आजकल तो जो जगत में चल रहा है वो सब देख के हमको बहुत दुख होता है कि जीव क्या क्या परिस्थिति में से ना, 20 साल की लड़की की हत्या हो गई, कोई कहते हैं उसने आत्महत्या करी, कोई कहते हैं उसका मर्डर हो गया, इधर एक्सीडेंट हुआ, कहीं आग लगी, इतने लोग मर गए। बस मरने की संख्या तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने रोज इतने लोग मर जाते हैं। और क्या क्या होता है जीवों के साथ वो भी सोच भी नहीं सकते। इतनी खराब हालत है, मतलब दयनीय स्थिति है जीवों की सृष्टि में। तो बेचारे जीव थक जाते हैं तो भगवान ब्रेक देते हैं। वैसे रोज ब्रेक देते हैं, हम सो जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं सब, कल क्या हुआ, आज पूरा दिन क्या सो गए, तो फिर वो कितने भी दुखी हुए लेकिन भूल जाते हैं। फिर सुबह में ताजा माजा होके उठते हैं, फिर नए नई ताकत के साथ नया दिन, नया व्यवहार शुरू करते हैं। आराम की व्यवस्था है वो भगवान ने की है, नहीं तो हम भूल नहीं पाएंगे। इसीलिए वृद्ध होते जाते हैं लेकिन लोग अपना जीवन नहीं भूल सकते हैं। ज्यादा दुखी है तो बेचारे जीव वृद्धावस्था में और दुखी हो जाते हैं, कुछ नहीं भूल पाए, सब बाहर आता है ना वृद्धावस्था में, सब अपने स्मृति पट पर, मन के स्तर पर सब बातें आती है, हम नहीं भूल सकते। तो वृद्धावस्था में और दुखी हो जाते हैं। दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता है अनादिकाल से। तो मोक्ष माने इस दुख में से मुक्ति पाने का पुरुषार्थ, वही मोक्ष रूपी पुरुषार्थ।
अगर समझ में आए तो। अगर जीव जाग जाता है तो अपने आप को मुक्त करेगा। गीता में भगवान कहते हैं ना, उद्धरे आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। अपनी अंतरात्मा की आवाज को आप अनसुनी मत करिए, उनकी सुनिए। वो बेचारा शांति चाह रहा है, मुक्ति चाह रहा है, तो उसके लिए आप कुछ करिए। मृत्यु के पहले आप कुछ करिए, अपने आप को जान लीजिए। भगवान है, शास्त्र है, गुरु है, सब व्यवस्था अपने साथ में है। अपने पूर्व के सत्कर्म भी साथ में है। वो सत्कर्म का फल यही हमें मांगना चाहिए कि मोक्ष मिले हमें, बस चित्त शुद्धि हो और मोक्ष मिले। नहीं तो उसका फल जो पुण्य है वो स्वर्ग में ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा, वहां ले जाएगा, कुछ सुख रूपी भोग मिलते रहेंगे। लेकिन विवेक अगर है तो हम पुण्य नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमें भगवान मोक्ष दीजिए। तो फिर ये जानने की इच्छा होगी, तो जिज्ञासा प्रकट होगी और हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, जैसे नेमी राजा कर रहे हैं। तो महाप्रलय तक, जब तक प्रलय आता है तब तक ये जीव ऐसे भुगतता है जन्म मृत्यु। फिर प्रलय के समय वो थोड़ा आराम मिलता है उसको। वो लंबा प्रलय है। मृत्यु भी एक प्रलय है। रोज हम सो जाते हैं, वो भी प्रलय है। लेकिन आत्यंतिक प्रलय, जो महाप्रलय है, वो सृष्टि जब विलीन हो जाती है तब। तो सृष्टि किस में विलीन हुई, कौन से श्लोक में ये समझाया? 11वें श्लोक में। संवर्तक मेघगण वर्षते स्म शतम समाह धाराभिः हस्ति हस्ताभिः लीयते सलिले विराट। तो विराट लीयते, विराट माने विश्व, पूरा विश्व उसका प्रलय हो जाता है। लीयते वो विलीन हो जाता है, किसमें? सलीले, जल के अंदर सब विलीन हो जाता है। संवर्तक मेघगण वर्षति स्म शतम समाह, 100 वर्षों तक वो मेघगण, संवर्तक नाम का मेघगण है, वो हाथी की सूंड इतनी मोटी मोटी धाराओं में पानी बरसता रहता है और सब जल बंबाकार हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, सारा विश्व उसमें डूब जाता है। ये प्रलय हुआ। उसका ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई वो भी हमको बताया कि शतवर्षा धातुप्लवासने व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधन काल अव्याक्ताय आकर अपकर्षति। तो काल है ना, सभी पंच महाभूत को प्रलय की तरफ खींच लेता है। कैसे शुरू होता है? शतवर्षा ही अनावृष्टि ही, 100 वर्ष तक अनावृष्टि चलती है। फिर भविष्यति उल्बणा भुवि, फिर तुरंत इतनी गर्मी बढ़ जाती है और तत्काल उपचित उष्ण अर्क त्रिलोकान प्रतपिष्यति। तो इतना तेज बढ़ जाता है सूर्य का, इतनी गर्मी बढ़ जाती है, वो सूर्य तीनों लोगों को तपाता है। पाताल तलम आरभ्य संकर्षण मुखानल दहन ऊर्ध्व शिखा विश्वं वर्धते वायुना ईरितः। फिर वायु उस अग्नि को बढ़ाता है। तो पाताल तलम आरभ्य, पाताल से शुरू करके पृथ्वीलोक तक, संकर्षण मुखानल, तो शेषनाग के मुख में से प्रकट हुआ जो अग्नि है वो विश्व की तरफ बढ़ता रहता है, वायु उसको बढ़ाता रहता है। फिर उससे जो बाष्पीभवन होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो मेघगण प्रकट होते हैं, वो संवर्तक नाम मेघगण है, वो भी 100 साल तक पानी गिराता रहता है और सब जगह पानी ही पानी हो जाता है। इस प्रकार ये प्रलय की प्रक्रिया हमें समझाई। अभी 12वां श्लोक। ततो विराजमुत्सृज्य वैराजः पुरुषो नृप अव्यक्तं विशते सूक्ष्मम्
निरिन्दन इवानलः। ततः विराजम् उत्सृज्य वैराजः पुरुषः नृप अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं निरिंदन इव अनलः। तो हे नृप, जो नृप शब्द है ना वो वोकेटिव है। नृप खाली नृप लिखा है, नृपः लिखा है तो वो कर्ता बन जाएगा, लेकिन नृप माना वोकेटिव संबोधन। तो हे राम उसके जैसा, हे राजा। तो हे राजा जब शब्द है नृप, तो कौन बोल रहा है? मतलब किस, पहले बताइए कि नृप माने कौन? राजा। कौन राजा? यहाँ कौन राजा है? किसके बीच में संवाद चल रहे हैं? हाँ, कौन राजा है? पिछले क्लास में भी हमने समझाया था, किसके बीच में ये संवाद चल रहे हैं? नेमि राजा और नौ योगेश्वर, याद रखना है। नेमि राजा और नौ योगेश्वर, पूरा प्रकरण यही है। ये दो अध्याय तो हम कर चुके हैं इस संवाद का। जितने भी अध्याय है, एकादश स्कंद के संवाद है, वो किसके बारे में है? पूरा वेदांत से भरा हुआ उपदेश है। भागवत है लेकिन वेदांत ही है, इसलिए हमने ये चुना है कि इसमें वेदांत की ही बात आती है। लेकिन किसके बीच में संवाद है? जैसे भगवत गीता में कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में है, उसके पहले संजय और धृतराष्ट्र, ऐसे चलते हैं ना संवाद। तो यहाँ भी किस, किन दोनों के बीच में संवाद है? तो मुख्य संवाद कहाँ से शुरू हुआ, किसी को याद है? हाँ, वेरी नाइस, नारद मुनि और वासुदेव। ये याद रहेगा तभी हम जो सत्संग करते हैं ना उसका कुछ फल हमको मिल रहा है, ऐसा लगेगा, ऐसा मान सकते। तो हमें याद रखना है कि कहाँ से कथा शुरू हुई, वासुदेव और नारद मुनि। वासुदेव कौन है? वसुदेव, वासुदेव नहीं, सॉरी सॉरी, वसुदेव, वसुदेव और नारद मुनि के बीच में संवाद है। वसुदेव कौन है? वासुदेव कौन है? तो आपने क्या कहा? कृष्ण भगवान। तो वासुदेव शब्द किसमें से बना? वसुदेव में से। जैसे जानकी, जनक में से जानकी शब्द बना, पृथा शब्द में से पार्थ शब्द बना, इसी प्रकार वसुदेव में से वासुदेव शब्द बना। तो वसुदेव कौन हुए? वासुदेव के पिता, वासुदेव के पिता वसुदेव। और नारद मुनि, कब संवाद शुरू हुआ? तो नारद मुनि वसुदेव जी के घर गए थे, उनके घर पधारे थे। वसुदेव जी ने नारद जी की आगता स्वागता की, पूजा अर्चना की। फिर वसुदेव जी ने अपना दुख व्यक्त किया। वो तो इट इज सो इम्पोर्टेंट, याद रखना और सीखने जैसी बात है कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान जिनके वहां पुत्र के रूप में जन्मे थे, ये भाग्य मिला था ब्रह्मांड में किस किस को मिलता है? वसुदेव जी को मिला था कि कृष्ण भगवान उनके घर में पुत्र के रूप में जन्मे थे। फिर भी वसुदेव कह रहे कि नारद मुनि, मेरे अंतःकरण में अभी शांति, मुझे शांति नहीं मिली। तो भगवान भी अगर अपने आप आपके घर में प्रकट होते फिर भी वो शांति नहीं मिलेगी, इसका क्या कारण है? क्यों शांति नहीं मिलती है? इसीलिए वसुदेव जी को पता था कि मैंने जो काम करना चाहिए वो काम नहीं किया, मैंने अपना स्वरूप नहीं जाना, अज्ञान दूर नहीं किया। इसलिए साक्षात भगवान अगर अपने घर में आते तब भी हम जीव के जीव ही रहेंगे। हम अमुक प्रकार के सुख जरूर मिलेगा हमको, लेकिन अज्ञान रहेगा तब तक जीव मुक्त नहीं होगा। इसलिए ये हमको सिखाने के लिए कि जीवन में क्या काम करना है, अज्ञान को दूर करना एक ही कर्तव्य मनुष्य के जीवन का। इसलिए वसुदेव जी ने जब प्रार्थना की नारद जी को कि मुझे दुख में से मुक्त होना है, उसका कारण समझाइए, और मुझे पता है कि मैंने अपने आप को नहीं जाना, तो मुझे इसके बारे में ज्ञान दीजिए। और फिर नारद मुनि ने कहा कि मुझे इस विषय में नौ योगेश्वर और ये नेमि राजा उसके बीच के जो संवाद थे ना वो अभी मुझे याद आ रहे हैं, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, वो आपको सहायता करे। तो हमारा प्रश्न भी ऐसा ही है ना, वासुदेव जैसा ही है ना। हम तो इतने नसीब वाले नहीं है कि हमारे यहाँ कृष्ण भगवान है,
पुत्र के रूप में पधारे। हम इतनी भक्ति भी नहीं करते, लेकिन फिर भी कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव भक्ति का आधार लेके धीरे धीरे अपना विकास तो कर ही सकता है ना। तो मनुष्य तो ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, इसलिए ये हमको समझा रहे हैं। तो हमें, अगर हम याद नहीं रखेंगे कि ये किसके बीच के संवाद है, तो क्या फायदा। सत्संग तो करते रहेंगे, लेकिन उसका कहाँ से शुरू हुआ, उसका प्लॉट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो सब याद तो रखना पड़ेगा ना। तो किन के बीच में संवाद चल रहा है, नेमी राजा और नौ योगेश्वर। उसमें दो योगेश्वर ने जवाब दे दिया, हरि नाम के और कवि नाम के योगेश्वर ने जवाब दे दिया। अभी कौन समझा रहे हैं हमको, नेमी राजा को समझा, लेकिन हमको भी समझा रहे हैं ना। कौन समझा रहे, अंतरिक्ष मुनि। यू आर राइट, अंतरिक्ष मुनि। इसलिए इस श्लोक में नृपा जो कहा है, उसका क्या मतलब है, हे नृपा, हे राजा। तो किसको, कौन राजा है यहाँ, नेमी राजा। कौन कह रहा है हे राजा, कौन कह रहा है। संवाद पता है आपको किस दोनों के बीच में है, कौन दोनों के बीच में संवाद है, नेमी राजा और अंतरिक्ष मुनि। ये मुनि का नाम तो याद रखिए, पुण्यशाली नाम है। हरि, कवि, अंतरिक्ष, 9 आएंगे। ये तीसरा मुनि है। हम तो किसी को भी याद नहीं रखते, जो होता है होता है, चलता रहता है, हम जहाँ के जहाँ वैसे ही है। तो ये सत्संग का फायदा क्या। अंतरिक्ष मुनि पुण्यशाली नाम है, उसको नाम याद रखने में भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो फिर याद आएगा कि हाँ, अंतरिक्ष मुनि ने निमि राजा को ये समझाया, तो ये हमारे लिए समझ, हमारे लिए मार्गदर्शन है ना। निमि राजा को तो मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन हमको मिल रहा है। तो क्या मार्गदर्शन वो दे रहे, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। तो नृपा मतलब हे राजा, अंतरिक्ष कह रहे हे राजा, हे नेमि राजा, निरिंदनः इव अनलः, अव्यक्तम विशते, सूक्ष्मम अव्यक्तम विशते, निरिंदनः इव अनलः। इव माने लाइक, लाइक दिस, लाइक व्हाट, इसकी तरह, किसकी तरह, निरिंदनः अनलः। अनलः मतलब कौन, अनल मतलब कौन, आपने क्या कहा, अग्नि, राइट। दूसरा अनिल नाम भी है। अनिल माने क्या, वायु। अनिल माने वायु और अनल माने अग्नि। अनलः, अनलः किसको कहते हैं, जिसको अलम नहीं है। अलम मतलब बस, पूर्ण। जो कभी भी अलम नहीं कहता, उसका नाम अग्नि है। हम कितना भी खाते हो, 5 रोटी 6 रोटी, लेकिन 12 रोटी अगर किसी ने दे दी, भंडारे में जाओ ऋषिकेश में, महात्मा, बड़े बड़े महात्मा, मोटे मोटे महात्मा अगर बैठे हैं भोजन में, तो गुजराती लोग जब परोसते हैं ना उनको, तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुजराती लोगों की पतली पतली रोटी होती है ना। और फिर आप पूछेंगे मैं 1 रोटी दूं, तो उसको गुस्सा आता है, कितनी रोटी रखूं। ऋषिकेश कभी जाना भंडारा में, आप पूछोगे कि मैं ये कितनी रोटी रखूं, तो उनको गुस्सा आएगा, वो कहेंगे इतनी रख दो। इतनी पतली पतली रोटी है तो क्या करे बेचारा, मोटी रोटी भी वो 10-12 खा जाते हैं, खा सकते हैं, इतने ताकत वाले हैं अगर। तो हमारी गुजराती रोटी तो फिर गिनती ही नहीं होगी इसको, तो यहाँ अगर आप बुलाएंगे तो कहेंगे इतनी रख दो, तभी उसका पेट भरेगा। लेकिन कितनी भी रोटी खाने वाले महात्मा भी एक क्षण ऐसी आएगी, वो कहेंगे बस और नहीं चाहिए, अलम, अब नहीं चाहिए, ऐसा कहेंगे। लेकिन अग्नि नेवर से, बस। अब घी के डब्बे के डिब्बे उसके अंदर डालते जाओ, क्या होगा, सब पूर्ण, सब स्वाहा कर देगा। तो कभी अलम कहता ही नहीं, इसलिए उसका नाम क्या है, न अलम विद्यते यस्य अनल। जिसको अलम नहीं है, उसका नाम है अनल, अग्नि। अनिल का नाम वायु, अनल माने अग्नि। तो अनल, 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 लेकिन कैसा अनल, निरिंदन। ईंधन पता है ना आपको, ईंधन, ये पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल को क्या कहते हैं, ईंधन। तेल, ईंधन। फिर वो अपना उपलय, उपलय, छाना,
लकड़ी, वो सब ईंधन है, घी वगैरह सब ईंधन। लेकिन आप ले लो, चूल्हे में से हटा दो अग्नि वगैरह, तेल वगैरह नहीं डालो, तो अग्नि की क्या हालत होगी? शांत हो जाएगा ना। तो निरिंदन है युवानल, मतलब शांत अग्नि। क्यों शांत अग्नि? ईंधन ही नहीं है। इसी प्रकार ये पूरा विश्व किसमें विलीन हो जाता है? पूरा ब्रह्मांड किसमें विलीन हो जाता है? वही सूक्ष्म स्वरूप में, अव्यक्त स्वरूप के अंदर विलीन हो जाता है। जहां से उत्पन्न हुआ वही वो विलीन हो जाता है। तो विराट पुरुष, अच्छा कहां से उत्पन्न हुआ था ये ब्रह्मांड? किसने उत्पन्न किया था? आगे के श्लोक में सब वर्णन आया। किसने उत्पन्न किया था ब्रह्मांड? इसमें ऐसा नहीं आया था। हमने क्या सीखा? इसको याद करो, हमने क्या सीखा था? आप में से भी कोई बोल सकते हैं। याद करो, किसमें से किसने उत्पन्न किया? पंचमहाभूत में से ब्रह्मांड नहीं उत्पन्न हुआ। पंचमहाभूत भी किसमें से उत्पन्न हुए वो देखना। हाँ, ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म। कथा आई थी ना, एक हम, मैं अकेला हूँ, अनेक बन जाऊं। उसने ही सब शरीर बनाए, फिर प्रवेश भी उसने ही किया। तो किसने ये सर्जन किया था ब्रह्मांड? ब्रह्म ने, परमात्मा ने। तो फिर विलीन कहाँ होगा? जहां से शुरू हुआ वही विलीन होगा। इसलिए कहते हैं कि अभी वैराज, वैराज मतलब वही परमात्मा, विराट जिसको बोलते हैं, विराट पुरुष। यहाँ ब्रह्मा लिखा है, लेकिन वो ब्रह्मा तो उसकी अभिव्यक्ति है। ब्रह्मा भी कौन बना है? विराट मस का मतलब ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा भी कौन बना है? ब्रह्मा। ब्रह्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म खुद ही ब्रह्मा बना है, उसने सब सारी सृष्टि की। तो ठीक है, अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर, मतलब पूरा ये जगत है ना, वो उसको छोड़ के वो अव्यक्त अवस्था में चले जाएंगे। ब्रह्म की जो व्यक्त अवस्था है, उसमें से वो अव्यक्त अवस्था में पूरा विश्व चला जाए, उसका नाम है प्रलय। तो व्यक्त किस में चला जाएगा? अव्यक्त में। जैसे हम जाते हैं, कुछ घंटे के बाद हम भी अव्यक्त में चले जाएंगे। अव्यक्त मतलब जहाँ कुछ पता नहीं है, किसी का भी पता नहीं है। न तो आपको आपके बारे में पता है, आप कहाँ है वो भी नहीं पता, आप कहाँ सोए वो भी याद नहीं है। कोई उठा के अगर आपको कोई ले जाए नींद में कहीं दूसरी जगह पे फेंक दे, तो हमें पता नहीं चलेगा अगर नहीं जागे तो। कुछ भी नहीं पता है ना, सुषुप्ति में कहाँ कुछ पता है, हम चले जाते हैं। ये जगत क्या है, जगत की क्या स्थिति है, आपके अपने लोग कौन है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी दूसरी स्थिति क्या है, कुछ भी नहीं पता है, किसी के बारे में भी पता नहीं है। ये माँ को अपना सबसे प्यारा बच्चा, बच्चा होता है ना, माँ के लिए सबसे प्यारा तो बच्चा होता है, वो भी उसको भी छोड़ देती है। जब सो जाती है तो गया बस, मतलब पास में सोया हुआ है बच्चा, लेकिन उसकी भी याद नहीं है, अपने स्वरूप में वो विलीन हो जाता है। इसका मतलब है अव्यक्त, जो भी व्यक्त है वो सब अव्यक्त में विलीन हो जाता है। तो ये महाप्रलय के समय पूरा व्यक्त ब्रह्मांड अव्यक्त के अंदर विलीन हो जाता है। निरिंदन इव अनलह, अभी कोई ईंधन नहीं है, मतलब कोई किसी की इच्छा, सब कुछ अव्यक्त अवस्था में चला गया, इसीलिए कोई सर्जन नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो प्रक्रिया, अभी लय की प्रक्रिया बताते हैं कि कैसे एक महाभूत दूसरे महाभूत के अंदर विलीन होता है। तो सीधे सीधा सब अव्यक्त अवस्था में नहीं जाता है, उसका क्रम है। जैसे सर्जन का क्रम था, उत्पत्ति का क्रम था। तो तैतरीय उपनिषद में हमने देखा, आत्मनः आकाश संभूत, पहला पहला सबसे पहला क्रम, स्टेप, आत्मा में से किसकी उत्पत्ति हुई? सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? आत्मनः आकाशः संभूत, किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश की। सबसे पहले आत्मनः आकाश, आत्मा में से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश अत्यंत सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म की उत्पत्ति पहले हुई। फिर आकाश के बाद कौन सा महाभूत है? आप सीधा पृथ्वी नहीं कह सकते। आकाश में से किसकी उत्पत्ति होती है? तो वायु की। वायु के अंदर एक गुण
बढ़ गया वायु का खुद का, वो है स्पर्श। आकाश का खुद का गुण कौन सा है? शब्द। फिर उसमें से जब वायु की उत्पत्ति हुई तो एक दूसरा गुण भी प्रकट हुआ, स्पर्श। ये जो ठंड लग रही है वो किसके कारण? आकाश के कारण नहीं, वायु के कारण। गर्मी लग रही है, वायु का स्पर्श है, इसलिए स्पर्श के कारण गर्मी का अनुभव होता है ना, अनुभव नहीं होगा। फिर वायु में से किसकी उत्पत्ति हुई? उससे कम सूक्ष्म कौन है? अग्नि। वायु में से अग्नि की उत्पत्ति। एक गुण और बढ़ा, अग्नि में कौन सा गुण है? तेज, प्रकाश, रूप उसको कहते हैं, रूप। दिखाई देता है किसके कारण? अग्नि का रूप है। देखो आकाश के अंदर स्पर्श नहीं है, रूप भी नहीं है। आकाश का एक ही गुण है, शब्द को ट्रैवल करता है ना, शब्द एक ही गुण है आकाश का। सुनाई किस लिए देता है? अगर आकाश नहीं है तो मैं जो भी बोलती हूँ आपको सुनाई नहीं देगा। बाहर भी जो भी कोई आवाज आती है तो मुझे उसका अनुभव नहीं होगा। इसलिए अनुभव होता है किसके कारण? आकाश के कारण। पर आकाश के अंदर एक ही गुण है, वायु के अंदर दो गुण हैं। एक तो वायु जिसमें से उत्पन्न हुआ है, किसमें से उत्पन्न हुआ? आकाश में से, जो है उसमें से ही उत्पन्न होगा ना। तो वायु आकाश में से उत्पन्न हुआ, तो वायु के अंदर आकाश का गुण तो होगा ही। इसलिए वायु का आवाज भी आते हैं ना, सुसवाटा, भेर आवाज, इतनी जोर जोर से वायु की आवाज, तो वो आवाज किसका गुण है? आकाश का। वायु का गुण इंडिपेंडेंट, उसका खुद का जो गुण है वो कौन है? स्पर्श। अच्छा, अभी उसमें से अग्नि उत्पन्न हुआ, तो अग्नि के अंदर किस किस के गुण आएंगे? आकाश का गुण भी आएगा। कौन गुण है आकाश का? शब्द। शब्द। तो अग्नि, अग्नि के अंदर आपने शब्द सुना है? अग्नि की आवाज सुनी है? बड़ 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 अग्नि, बड़ बड़ बड़, उसकी भी आवाज आती है ना, तो वो आवाज किसकी है? आकाश की। तो अग्नि के अंदर आकाश भी है। फिर वायु भी है ना अग्नि के अंदर, वो ज्वाला हिलती है ना, उसका स्पर्श भी है। और अग्नि दिखाई देता है, वायु दिखता नहीं है, आकाश दिखता नहीं है, तो अग्नि का खुद का गुण कौन है? रूप, दिखता है। अच्छा, ये कम सूक्ष्म वायु से, लेकिन अभी उससे भी ज्यादा स्थूल कौन है? अग्नि में से किसकी उत्पत्ति हुई? अग्नि को ठंडा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अग्नि को ढक देते हैं आप, वो जब मतलब जो पतीले में पानी गर्म किया उसको फिर ढक देते हैं तो उसमें से क्या बनता है? पानी बनता है। तो अग्नि में से किसकी उत्पत्ति हुई? पानी की, जल की। जल की, जल का कौन सा गुण है? जल का गुण पता है? स्वाद। स्वाद जल का गुण है। अग्नि, अग्नि के अंदर स्वाद नहीं है, अग्नि के अंदर स्वाद नहीं है। वायु के अंदर रूप नहीं है, आकाश के अंदर स्वाद भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है। गुण बढ़ते जाते हैं ना। अग्नि फोर्थ स्टेप है। अग्नि के अंदर आकाश का गुण भी होगा, वायु का गुण भी होगा, जल का गुण भी होगा, अग्नि का खुद का गुण भी होगा। अभी अग्नि में से जल प्रकट हुआ तो जल के अंदर कितने गुण होंगे? उसका खुद का गुण तो होगा ही, लेकिन आगे के जो तीन है जहां से ये उत्पत्ति हुई, तो वो क्रम याद रखना है कि अग्नि की उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति अग्नि में से हुई, लेकिन अग्नि की उत्पत्ति जिसमें से हुई है वो गुण भी आएंगे इसके अंदर। इसलिए जल के अंदर चार गुण है। जल का खुद का गुण स्वाद, जल को पी सकते हैं ना, उसका स्वाद है। जल का खुद का गुण स्वाद है। फिर जल का अग्नि का गुण है वो भी होना चाहिए। अग्नि का कौन सा गुण है? रूप। तो जल का भी रूप है कि नहीं? जल दे सकते हैं आप, तो जल के अंदर रूप भी है। फिर आकाश का गुण है वायु, स्पर्श। वायु का गुण है स्पर्श, तो वो भी
जल के अंदर तो है ही, इसलिए जल के अंदर स्पर्श भी होगा, ठंडा पानी, गर्म पानी। वो हमको लगता है कि ये पानी का गुण है, लेकिन वो स्पर्श है, वो किसका गुण है? वायु का। पानी का भी आवाज आती है कि नहीं? नदी बहती है तो आवाज आती है कि नहीं? बॉटल में भी ऐसे ऐसे करते हैं पानी तो आवाज आती है। तो आवाज किसका गुण है? आकाश का। तो वो सब गुण लेके 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 यहाँ तक पहुंचा, उत्पत्ति यहाँ तक पहुंची, 4 गुण हुए। अभी जल में से कौन प्रकट हुआ? जल में से किसकी उत्पत्ति हुई? बताए? सारी पृथ्वी भूगोल सिखाए हमने। हमारी पृथ्वी के आसपास जल ही जल है। तो पृथ्वी कहाँ से उत्पन्न हुई? जल में से। इसलिए सारी पृथ्वी को रसातल में ले जाते हैं प्रलय के समय, तब पानी ही पानी हो जाता है। तो पृथ्वी के अंदर विशेष गुण कौन है? उसका स्वतंत्र गुण कौन है पृथ्वी के अंदर? उसको स्वतंत्र गुण कहते हैं, जो आगे के जो विषय है ना, तत्व है ना, महाभूत, उसके अंदर नहीं होगा, उसको विशेष कहते हैं। तो पृथ्वी का विशेष गुण कौन है? पृथ्वी के अंदर सब गुण है। आकाश का गुण है, पृथ्वी के अंदर आवाज भी है, लेकिन आकाश आवाज किसका गुण है? आकाश का। फिर पृथ्वी के अंदर स्पर्श भी है, स्पर्श किसका गुण है? वायु का। फिर पृथ्वी के अंदर स्वाद भी है, क्या नहीं है? बच्चे खाते हैं ना मिट्टी, तो स्वाद किसका गुण है? पृथ्वी का नहीं है, पानी का, जल का। रूप है, दिखाई देती है मिट्टी, वो किसका गुण है? ये होमवर्क देती हूँ मैं आपको, याद करना पड़ेगा। अग्नि का। रूप किसका गुण है? अग्नि का। तो पृथ्वी के अंदर 4 गुण है, लेकिन उसका खुद का गुण कौन है? तो शब्द तो आकाश का हो गया। पृथ्वी का जो शब्द है, घड़ा है, अगर घड़े के अंदर आवाज आती है, वो तो आकाश के खाते में जाएगा। उसका स्पर्श है, वो वायु के खाते में चला जाएगा। उसका रूप है, अग्नि के अंदर जाएगा। और स्वाद है, वो जल के अंदर चला जाएगा। तो पृथ्वी का खुद का गुण कौन सा है? जब बारिश आती है तो खुशबू आती है ना, तो पृथ्वी का स्वतंत्र अपना गुण कौन है? गंध। तो पृथ्वी के अंदर पांचों क्वालिटी मिलेगी, पांचों गुण आएंगे, क्योंकि वो सबसे स्थूल है। तो ये नक्कर जो हमको दिखता है ना, उसके अंदर हमको लगता है पृथ्वी, लेकिन बाकी के 4 तत्व भी है उसके अंदर। अब तो सब मिला जुला है, पंचीकृत महाभूत है। हम जिसका दर्शन करते हो, अनुभव करते हो। लेकिन जब अभी लय की प्रक्रिया शुरू होती है, वो उत्पत्ति की प्रक्रिया थी। तो लय की प्रक्रिया कैसे होती है? कैसे होती होगी? जैसे आप घर से बाहर निकले, तो ये सर्जन की प्रक्रिया हुई, हम कहीं गए। फिर लय की प्रक्रिया क्या? तो जहां भी गए, जहां से आए थे, वैसे धीरे 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 करके वापस जाएंगे। भले 2-3 रास्ते, वो अलग बात है, लेकिन वापस जाने की प्रक्रिया, उसको आप लय कह सकते। तो अभी ये प्रलय की बात जब हो रही है, तो प्रलय कैसे होता है, तो हमको कैसे समझाना चाहिए? तो सबसे स्थूल तत्व लास्ट में जो प्रकट हुआ, वो पृथ्वी तत्व, वो उसके उसका लय, वो किसमें विलीन होगा? पृथ्वी तत्व किसमें विलीन होगा? सीधा आकाश में विलीन नहीं हो सकता। तो जहां से उत्पन्न हुआ, वहां विलीन होगा। तो पृथ्वी कहाँ से उत्पन्न हुई? जल में से, तो उसका जल में लय होगा। फिर जल कहाँ से उत्पन्न हुआ? बच्चे को आप भेजते हैं स्कूल में जबरदस्ती, उसको मारपीट भी करते हैं, याद क्यों नहीं रखते? सीखते नहीं है, तो समझ में आएगा ना कि कितना कष्ट है सब याद रखने में, सीखने में। जल अग्नि में से, तो फिर जल अग्नि में विलीन होगा। अग्नि किस में विलीन होगा? आकाश, आकाश में नहीं विलीन होगा। अग्नि जहां से आया उधर विलीन, वायु में। फिर वायु किस में विलीन होगा? आकाश में। फिर आकाश किस में विलीन होगा? आपको शायद पता नहीं है, बताएंगे वो, लेकिन क्रमशः लय की प्रक्रिया बताएंगे, क्योंकि महाप्रलय की बात हो रही है ना, तो कैसे सब धीरे 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 विड्रॉ होता जाता है, और एक के बाद क्रमशः, एक के बाद एक तत्व दूसरे तत्वों में
विलीन हो जाता है। वो प्रक्रिया हमको सिखा रहे हैं। तो हम देखते हैं 13th वर्ष, 13वां श्लोक। वायुनार्तगन्धाभूः सलिलत्वाय कल्पते सलिलं तद्रुतरसम् ज्योतिष्ट्वायोपकल्पते। वायुना ऋत गंधाभूः सलिलत्वाय कल्पते। अभी पृथ्वी पृथ्वी को नष्ट करना है, पृथ्वी को लय करना है, तो क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं आप? उसका गुण नष्ट कर दो। तो पृथ्वी का गुण कौन है? क्या गुण है पृथ्वी का? गंध। गंध पृथ्वी का गुण है गंध। अभी गंध को ही आप हटा लो पृथ्वी में से तो पृथ्वी नहीं रहेगी। तो कौन करेगा गंध हटाने का काम? तो क्या? वायु। वायु ना ऋत गंधा। ये प्रलय कैसे होता है? तो भगवान कैसे एक तत्व को एक तत्व की मदद लेकर दूसरे तत्व का संहार करते हैं, उसका लय करते हैं। वायु क्या करेगा? गंध ले लेगा पृथ्वी में से। तो वायु ना ऋत गंधा भूहू। पृथ्वी जिसमें अभी गंध नहीं है, जो गंध नहीं है, वो पृथ्वी अभी किस में विलीन हो जाएगी? सलिलत्वाय कल्पते। अभी वो वही पृथ्वी जल बन जाएगी। गंध उसमें से खींच ले। तो बस अभी गंध को अ, धारण करने के लिए कण होने चाहिए पृथ्वी के। अभी गंदी उसमें से ले ली तो बस खत्म। अभी पृथ्वी के कण किस में रूपांतरित हो गए? जल में। तो सलिले सलिलत्वाय कल्पते, तो वही पृथ्वी क्या बन गई? जल। कब? जब वायु ने उसके अंदर से उसका गुण गंध को खींच लिया। वायु क्या करता है? गंध को खींच लेता है, तो पृथ्वी अभी पानी बन जाती। फिर सलिलम तद्रुत रसम ज्योतिष्ठाय कल्पते। ओके, अभी किसको विलीन करने की बात है? किसका लय होगा? अभी पृथ्वी का लय हो गया। अभी 4 तत्व बचे उधर। कौन 4 तत्व? जल, फिर सीधा आकाश की तरफ नहीं जाना, क्रम में। पृथ्वी निकल गई। पृथ्वी से सूक्ष्म कौन था? जल। जल में, जल से सूक्ष्म कौन है? जल जिसमें से उत्पन्न हुआ अग्नि। अग्नि से सूक्ष्म कौन है? वायु। वायु से सूक्ष्म कौन है? आकाश। तो वो स्थूल है ना, वो सूक्ष्म की तरफ जाएगा। तो पृथ्वी सबसे स्थूल थी, वो सूक्ष्म में चली गई, जल बन गई। अभी जल में से जल किस में जाएगा? किस में जाना चाहिए? अग्नि में। जल अग्नि में जाना चाहिए। कब जा सकता है? जब जल का गुण खींच लो तब। जल का गुण कौन सा है? रस, स्वाद। जल का गुण है ना, तो उसमें से स्वाद खींच लो। तो सलिलम तद्रुत रसम ज्योतिष्वाय कल्पते। तो सलिल के अंदर, जल के अंदर पहले वायु ने क्या किया? पृथ्वी के अंदर से गंध खींच ली। अभी वायु क्या करता है? जल के अंदर जो स्वाद है ना, उसको भी वो खींच लेता है। ये कोई महाप्रलय की आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। रोज अपने खाद्य पदार्थ बाहर छोड़ दिया, एक केला छोड़ दिया, तो धीरे धीरे उसकी क्या गति होगी? उसमें जो एक अपनी खुद की एक स्मेल होती है ना, फ्लेवर, गंध, वो चली जाएगी। दुर्गंध भी आ सकती है, लेकिन खुद की गंध चली जाएगी। फिर सिकुड़ता जाएगा वो केला। कोई भी फल बाहर रखा है, फल फूल जो भी है, तो बाहर जब रखते हैं तो वायु क्या करता है? उसको सुखा देता है। सुखा देता है तो उसके अंदर का रस, स्वाद भी चला जाता है ना। ये रोज प्रलय होता ही है इस प्रकार से। अपने स्किन में भी ऐसा होता है। ठंड में उसकी हालत दूसरी होती है, गर्मी में उसकी हालत दूसरी होती है।
वृद्धावस्था में ये रोज धीरे धीरे अंदर से कुछ ना कुछ तो निकलता ही जाता है शरीर के अंदर से। तो सलिलम तद्रुत रसम ज्योतिष्वाय कल्पते। तो अभी जल के अंदर से स्वाद निकाल दिया तो अभी वो क्या बन जाता है। पानी को आप थोड़ी देर के लिए रखो खुले पात्र में तो कितने दिन रहेगा पानी। वायु क्या करेगा, नष्ट कर देगा ना। मतलब आप कहोगे सूख गया, सूख गया, सूख गया, लेकिन वो किसका रूप धारण कर लिया उसने, अग्नि का। अग्नि में विलीन हो गया, सीधा वायु नहीं। क्योंकि अभी वो अग्नि भी अव्यक्त है ना, उसमें वो पहले गया, अग्नि में से उत्पन्न हुआ है ना, इसलिए तो कहते हैं कि सलिलम तद्रुत रसम, सलिल के अंदर जो रस है वो किसने सुखा दिया, वायु ने। तो फिर वो सलिल क्या बन गया, ज्योति, ज्योतिष्वाय कल्पते, ज्योति माने अग्नि। तो वो जल किस में गया, अग्नि में। एक लय हुआ कि नहीं। पृथ्वी किस में गई, विलीन हो गई जल में। जल किस में विलीन हुआ, अग्नि में। अभी किसकी बारी है, अभी किसके लय का टर्न है। जल किस में से उत्पन्न हुआ था, हाँ तो अग्नि तो अभी है ना, हमें दिखता नहीं है, लेकिन आप वो जलाओ तो अग्नि प्रकट होगी कि नहीं, इसका मतलब अग्नि है। गर्मी भी हो रही है तो उसका कारण क्या होगा, अग्नि है तभी तो गर्मी होगी ना। उष्णता को उसका ही स्वभाव है ना, अव्यक्त है वो, दिखता नहीं है लेकिन है। लेकिन ये जो लय की बात है उसमें क्या है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहा, फिर जल का अस्तित्व नहीं रहा, अब किसकी बारी है, अग्नि की बारी। जल का लय हो गया, अरे पृथ्वी का लय हो गया, किसमें हुआ, जल में। जल का लय हो गया, किसमें हुआ जल का लय, ज्योतिष्वाय कल्पते, ज्योति माने अग्नि, अग्नि में लय हो गया। अभी किसकी बारी है, अग्नि की। पृथ्वी और जल दोनों का लय हो गया, अभी अग्नि तो बचा है ना। जल का लय अग्नि में हुआ है, अग्नि है तो सही ना। अभी किसकी बारी है, अग्नि की। अग्नि का भी लय होना चाहिए ना, तो उसकी बात कर रहे। ऋत रूपम तु तमसा वायो ज्योतिः प्रलीयते ऋतस्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नभसि लीयते। ऋतरूपम तु तमसा वायौ ज्योति ही प्रलीयते। तो ज्योति ही प्रलीयते, कौन प्रलय, किसका प्रलय है, ज्योति ही। ज्योति माने अग्नि, अग्नि के प्रलय की बात कर रहे हैं। ज्योति ही प्रलीयते, अग्नि विलीन हो जाता है किसमें, वायौ। ये आपको संस्कृत पता नहीं है ना, ग्रामर, कोई बात नहीं। वायु सप्तमी विभक्ति मतलब वायु में, प्रलीयते मतलब उसका लय हो जाता है, किसका, कौन विलीन हो जाता है, ज्योति ही। ज्योति ही माने अग्नि। सब आपके पास है किताब के अंदर, जो भी मैं पूछती हूँ ना आपके पास है ही, तो देख के आप जवाब दे सकते। ज्योति ही वायु प्रलीयते, तो ज्योति अग्नि जो है वो वायु के अंदर विलीन हो जाता है। किस प्रकार, रुत रूपम तु तमसा, रुत रूपम, रूपम रुत, रुत माने हरण कर लो। तो आगे भी ये शब्द आया, आगे के दो श्लोक में यही शब्द थे। वायुना रुत गंधा भूहु, रुत गंधा, रुत माने हरण कर लिया, किसका हरण कर लिया, गंध का। तो पृथ्वी जिसमें से गंध का हरण किया गया वो पृथ्वी पृथ्वी नहीं रही, वो पृथ्वी किस में विलीन हो गई, तो कि जल में, जहां से उत्पन्न हुई थी वहां। तो किस कारण पृथ्वी टकी हुई है, गंध के कारण। गंध उसमें से ले ली गई तो पृथ्वी क्या बन गई, जल बन गई। फिर जल का जो गुण था रस, तो तद्रुत रसम, उसका भी हरण कर लिया। सलिलम तद्रुत रसम ज्योतिष्वाय कल्पते, जो पृथ्वी जल बन गई थी, वो जल का गुण कौन सा है, स्वाद। तो स्वाद का हरण कर लिया तो उधर जल रहा ही नहीं, उधर उधर क्या रहा, अग्नि। तो अग्नि के अंदर जो गुण है
रूप, रूप उसका भी हरण करना चाहिए ना, उसका लय करने के लिए, इसलिए कहा हृत रूपम, हृत रूपम, रूपम हृत। तो अग्नि का गुण है रूप, उसका हरण हो गया। किससे हुआ? तमसा। अग्नि को कौन शांत करता है? अंधकार। प्रकाश को कौन शांत शांत करता है? अंधकार। अंधकार अग्नि को हरण कर लेता है ना, इसलिए रुद्र रूपम, अग्नि का रूप हरण कर लिया किसने? अंधकार ने। तमसा, तो अग्नि चला गया। कहाँ गया होगा अग्नि? जहां से आया था। आप दिया जलाते हो तो अग्नि कहाँ से प्रकट होता है? ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि अग्नि कहाँ से प्रकट होता है। क्या जवाब है आपके पास? दिखता तो है नहीं, लेकिन दिया जलाते तो अग्नि प्रकट होता है ना, कहाँ से प्रकट होता है? फिर आप अग्नि को बुझा देते हैं तो अग्नि कहाँ जाता है? दोनों का एक ही जवाब है, अग्नि जहां से उत्पन्न हुआ था वहीं जाएगा। तो इसका मतलब समष्टि में वायु जो है उसके अंदर अग्नि होगा कि नहीं होगा? उसके अंदर अग्नि होगा ना, तो वहां से ही प्रकट होता है ना। इसलिए अंधकार जब अग्नि को जला शांत कर देता है तो वो अग्नि कहाँ चला जाता है? वायु में। तो जब अग्नि चला गया तो अभी क्या, कौन से तत्व बचे? तीन तत्व चले गए। पृथ्वी पानी में चली गई, पानी अग्नि में चला गया, अग्नि वायु में चला गया। अभी कौन से तत्व बचे? तीन तत्वों का हरण हो गया, तीन तत्वों का लय हो गया। अभी कौन दो तत्व बचे होंगे? दो तत्व, हाँ। तीन पांच तत्व है ना, दो का लय हो गया। अभी दो का बाकी, तीन का लय हो गया, दो का बाकी है। कौन दो का बाकी है? वायु और आकाश। अभी उसके बारे में कहते हैं। वायु ज्योति ही प्रलीयते, तो अग्नि मतलब प्रकाश किसमें विलीन हो गया? वायु के अंदर। अभी वायु का गुण कौन सा है? स्पर्श। तो कौन सा शब्द या प्रयोग यहाँ हुआ? हृत स्पर्श। हृत मन हरण कर लेना, हरण कर ले तो बस। आज जिसको खत्म करना है उसका क्वालिटी ले लो, गुण ले लो, तो वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहेगी। तो वायु का गुण कौन है? स्पर्श। तो स्पर्श का जब हरण करा किया गया, इसको कहते हैं हृत स्पर्श। स्पर्श जिसमें से ले लिया गया वह वायु नभसी लियते। वायु कहाँ चला जाता है? जब सब वायु शांत हो जाता है तो वायु कहाँ चला जाता है? आकाश। हम कहते हैं ना, पत्ता भी नहीं नहीं हिल रहा है, वायु है ही नहीं। कभी कभी ऐसा गर्मी में होता है ना अनुभव, तो इसका मतलब है वायु कहाँ विलीन हो जाता है? आकाश में। इसलिए कहते हैं अवकाशे न वायु नभसी लियते। तो अवकाश के द्वारा स्पर्शहीन हुआ वायु आकाश में लीन हो जाता है। अब किसकी बारी है? कितने तत्व बचे? तो आकाश एक ही बचा, सबका लय हो गया, एक ही बचा। आकाश कहाँ जाता है वो समझाते हैं। आकाश का भी लय होना चाहिए ना, तभी इसको महाप्रलय कहते हैं। कालात्मनार्थ गुणम नभः आत्मनि लीयते इंद्रियाणि मनोबुद्धिः सह वैकारिकै नृप प्रविशन्ति अहङ्कारम् सगुणैरहमात्मनि। कालात्मना ऋतगुणम नभः आत्मनि लीयते। तो नभः, नभः मतलब क्या? वो तो गुजराती शब्द है नभ। हाँ, आकाश। नभ गुजराती शब्द છે ને, નભમાં ઉગ્યો ચાંદ ચંદ્ર। नभ माने आकाश। वो उसका लय कहाँ होता है? नभ आत्मनि लीयते। आत्मनि लीयते, आत्मा सप्तमी विभक्ति, सातवीं विभक्ति एक वचन। आत्मा में नभः आत्मनि लीयते। नभ किस में विलीन हो जाता है? आत्मा में। क्योंकि कहाँ से उत्पन्न हुआ है? आत्मन आकाश संभूत, आत्मा से उसकी उत्पत्ति हुई ना, तो वहां विलीन हो जाता है। लेकिन कौन उसको विलीन करता है? कालात्मना। हे राजन,
तदनंतर उसके बाद मतलब चार तत्व है, उसका लय होने के बाद काल के द्वारा, काल क्या करता है, वो सब तो वायु के द्वारा हुआ था। अभी आकाश का लय कौन करता है, काल। समय आता है तो काल देवता क्या करते हैं, आकाश का लय कर देते। किसमें, आत्मना लिए, आत्मनि लिए थे, आकाश में, आत्मा में लय हो जाता है। अच्छा, आत्मा में लय हो जाता है। वो आत्मा मतलब हमें समझाएंगे। आत्मनि मतलब चैतन्य स्वरूप आत्मा नहीं, जिसने कल्पना की थी मैं अनेक बन जाऊं। कल्पना करने वाला कोई अहंकार होता होगा कि नहीं। जैसे हम सपना देखते हैं, या तो बैठे बैठे कल का प्रोग्राम के बारे में आप सोचे, तो वो उत्पत्ति हुई ना, कल क्या क्या करना है, वो स्थूल रूप में नहीं हुआ लेकिन मानसिक रूप में तो उत्पत्ति होगी ना। कल का सर्जन कर रहे हैं ना आप, कौन कर रहा है सर्जन, आप कर रहे हैं। आप मतलब कौन, मेरा अहंकार, अहंकार। तो जो उसको अहंकार, तीन प्रकार के अहंकार है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये जो कल्पना करने वाला है वो तामसिक अहंकार है। तो कहते हैं कि वो तामसिक अहंकार के अंदर आकाश का लय हो जाता है, लेकिन उसका भी क्रम है। इंद्रियाणि मनः बुद्धिः सह वैका वैकारिकैः नृप प्रविशन्ति ही अहंकारम स्वगुणैः अहमात्मनि। तो आकाश आत्मा में लय कर हो जाता है, आकाश का लय आत्मा में हो जाता है। किस प्रकार, तो ये अहंकार क्या करता है, अपने, ये आकाश काल के द्वारा अपने गुण शब्द को छोड़कर, शब्द से रहित होकर तामस अहंकार में आकाश का लय हो जाता है। फिर इंद्रिया राजस अहंकार में, पांच महाभूत का लय हो गया, लेकिन ये शरीर का लय तो नहीं हुआ ना, शरीर का तो लय होना चाहिए ना फिर। इसलिए कहते हैं समष्टि पांच महाभूत का लय तो हो गया। वो किसमें हुआ, तो कि तामसिक अहंकार, क्योंकि अज्ञान में से उत्पत्ति हुई है ना, इसीलिए तामस अहंकार में सबका लय हो गया। अच्छा, अभी अहंकार का लय तो पंच महाभूत का तो लय हो गया अहंकार। अभी जो अपनी इंद्रिया है उसकी बात कर रहे हैं, अपनी उपाधि की। कौन सी इंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया और पांच ज्ञानेन्द्रिया। तो इंद्रियाणी मनोबुद्धि ही सह वैकारिक ही नृप प्रविशंति ही अहंकारम। सब अहंकार में ही प्रवेश होता है सबका, पूरे ब्रह्मांड का लय अहंकार में ही होता है। लेकिन किस प्रकार होता है, तो ये जो पंचीकृत पंच महाभूत है उसका लय तामस अहंकार में। फिर अपनी जो इंद्रिया है उसका लय, जो इंद्रिया जहां से उत्पन्न हुई है। तो अभी आपको तत्वबोध का अगर पता है कि अपनी कर्मेंद्रिया कहाँ से उत्पन्न हुई, ज्ञानेन्द्रिया कहाँ से, कौन से अंश में से उत्पन्न हुई, वही अंश में वो वापस जाएगी। तो कर्मेंद्रिया और प्राण, ये दोनों राजस अंश में से उत्पन्न हुए। तो वो जो राजस अहंकार है उसके अंदर ये कर्मेंद्रिया विलीन हो जाएगी प्राण के साथ, और मन बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिया वो जिसमें से उत्पन्न हुए, किसमें से उत्पन्न हुए, वे कौन सा अहंकार बचा, सात्विक। तो सात्विक अहंकार के अंदर ये पांच ज्ञानेन्द्रिया और मन बुद्धि वो सब उसमें विलीन हो जाएंगे। इंद्रिया राजस अहंकार में और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं के साथ मन एवं बुद्धि सात्विक अहंकार में लीन हो जाएंगे। फिर अहंकार किसमें लीन हो जाएगा, अपने गुणों के सहित। अहंकार के तीन गुण हो गए ना, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो सब अहंकार में विलीन हो गया। अभी अहंकार भी किस में विलीन होना चाहिए, अहंकार किस में विलीन होना चाहिए पता है, जैसे हम सो जाते हैं, जैसे हम सो जाते हैं, हम जब सो जाते हैं तो सारी सृष्टि को हम अपने अंदर समेट लेते हैं। ये जागृत सृष्टि या तो स्वप्न सृष्टि जो भी है, जहां जहां भी आपने सर्जन किया,
तो आपने किया ना, आपने किया मतलब आपके अहंकार ने किया, ठीक है। अहंकार का भी लय सुषुप्ति में हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कि आप सुषुप्ति में भी सोचते हो मैं सो रहा हूँ, मैं सो रही हूँ, ऐसा ख्याल है? तो मैं का अस्तित्व नहीं है, मतलब अहंकार का अस्तित्व नहीं है। तो कहाँ चले जाते हैं आप? आपका अहंकार कहाँ चला जाता है? पता है आपको? समष्टि में। समष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार को परमात्मा का अहंकार कहो या तो महत तत्व कहो। महत उसको बोलते हैं महत तत्व, भगवान का अहंकार, क्योंकि वैसे भगवान का ही सृजन है ना। तो हम किस में विलीन हो, हमारा अहंकार किस में विलीन हो जाता है? महत तत्व में, समष्टि में। तो स्वगुण ही सह, स्वगुण ही अहम आत्मनि, अपने गुणों के सहित महत तत्व में लीन हो जाता है। अच्छी बात है समष्टि में, लेकिन वो महत तत्व भी इसमें विलीन हो जाता है। ये जो जहाँ जहाँ से उत्पत्ति होती है ना, वो महत तत्व भी उसका भी लय हो जाता है। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड जिस में से उत्पन्न हुआ, तो धीरे 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 सूक्ष्म तत्व की तरफ जा रहा है, व्यक्त से अव्यक्त की तरफ जा रहा है। तो महत तत्व के अंदर विलीन हो गया, लेकिन वो महत तत्व भी किसी और के अंदर उसका लय होता है। उसका भी कोई एक अधिष्ठान है, उससे भी सूक्ष्म कोई तत्व है, उसको क्या कह सकते हैं आप? अव्यक्त। संपूर्ण ब्रह्मांड, ये तो हम सो गए तो ठीक है, लेकिन दूसरे तो जागते हैं ना। जब हम सो जाते हैं, हम समझते हैं हमारा लय हो गया, लेकिन दूसरे लोग तो जाग रहे हैं ना। यहाँ तो किसी को स्वतंत्रता है ही नहीं जागने, सब अव्यक्त में विलीन हो गए। वो कहाँ चले गए? बोले प्रकृति। प्रकृति तो महत तत्व भी, सारा समष्टि भी विलीन हो जाती है किसमें? अव्यक्त में, प्रकृति में। स्वगुण ही अहम आत्मनि ही अहंकारम विलीयते। तो अभी देखो, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देवकी, पांच महाभूत का लय हो गया, तो आदि भौतिक स्तर का लय हो गया। पांच महाभूत मतलब आदि भौतिक। हमारी इंद्रियों का लय हो गया तो आध्यात्मिक लय हो गया। तीसरे कौन रहे? अधिष्ठाता देवता, देवता जगत, उसको बोलते आदि देवी का, उसका भी लय हो गया। तो सारी सृष्टि का लय हो गया। किसमें लय हो गया? स्वात्मनि। अभी एक स्टेप बाकी है। किसमें लय हुआ? प्रकृति, प्रकृति के अंदर लय हुआ। इसलिए यहाँ कहा गया इसके भाषांतर में, ट्रांसलेशन में, कि तीनों अहंकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, ये आध्यात्मिक तो हुआ अपना तीन अहंकार, फिर उस अधिष्ठाता देवता, सभी इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता भी है ना, उसका भी लय होना चाहिए। तो आदि देविक जगत, देवताओं के साथ कौन कौन है? मन, बुद्धि, सात्विक अहंकार में वो सब लीन हो जाते हैं। फिर ये अहंकार कहाँ जाता है? तो अपने गुणों के सहित महत तत्व में लीन हो जाता है। और महत तत्व किसमें लीन हो जाता है? प्रकृति में लीन हो जाता है। तो ये व्हाट इज माया? क्या जवाब आया? माया क्या है? ये सब किस में लय हुए? किसमें प्रलय हुआ सबका? लास्ट वर्ड कौन सा है? किसमें प्रलय हुआ? सब किसमें समा गए? प्रकृति, प्रकृति में। तो ये प्रकृति शब्द माया के लिए है। प्रकृति मतलब माया। माया तो क्या कहेंगे? माया क्या है तो क्या बोलेंगे? प्रकृति, प्रकृति। एषा माया भगवतः सर्गस्थिति अंतकारिणी, त्रिवर्णा वर्णितास्मिभिः, भूय किं श्रोतुमिच्छसि। एषा माया भगवतः सर्ग स्थिति अंतकारिणी। तो क्या माया क्या चीज है? उस वो प्रश्न था। तो अभी नेमी राजा को कहा जा रहा है, अंतरिक्ष मुनि कह रहे एषा माया भगवतः, ये भगवान की माया।
तो जैसे प्रकृति में से ही उत्पन्न होता है ना सब कुछ, तो ये माया है। माया के कारण प्रकृति में से सब उत्पन्न होता है, फिर उसका लय भी प्रकृति के अंदर होता है। तो ये माया क्या करती है, उत्पन्न करती है चीजों को और फिर उसका लय भी करती है। इसको कहते हैं सर्ग स्थिति अंतकारिणी। सर्ग माने सर्जन, उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति। सर्ग माने सर्जन। माया भगवतः, भगवतः माया ऐसा, ये भगवान की माया है। और क्या करती है, तीन कार्य करती है। सर्ग, दूसरा शब्द कौन सा है, स्थिति। स्थिति माने अभी जो हम हैं, व्यवस्था, सर्ग स्थिति। और तीसरा, इसमें शब्द कौन सा है, नहीं इसमें शब्द कौन सा है, श्लोक के अंदर क्या शब्द है, सर्ग स्थिति फिर अंतकारिणी। अंत, लय की जगह कौन सा शब्द यहाँ उपयोग में आया, अंत। सर्ग स्थिति अंतकारिणी, कारिणी मतलब करने वाली। तो माया भगवान की शक्ति है और क्या करती है, उत्पत्ति भी करती है जगत की, फिर जगत की व्यवस्था भी करती है, स्थिति के लिए भी जिम्मेदार है और अंत भी लाने वाली। तो आखिर में कौन करता है जगत की उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति और अंत किसके कारण होता है, माया के कारण। किसकी है ये, भगवतः, भगवान की। और कैसी है, त्रिवर्णा, ये सब विशेषण उसके। त्रिवर्णा, त्रिवर्णा मतलब लाल पीली सफेद। हर्षद भाई क्या ढूंढ रहे हैं, त्रिवर्णा मतलब क्या, त्रिवर्णा, त्रिगुणात्मिका, हम विवेक चूड़ामणि में सीखे हुए सब। त्रिगुणात्मिका, तीन गुणों वाली, इसको कहते हैं त्रिवर्णा। कौन से त्रिवर्णा, सत्व, रजस और तमस। वर्णिता, वर्णिता मतलब उसका वर्णन किया गया। वर्णिता अस्माभिः, हमने उसका वर्णन किया। ये किसके शब्द हो सकते हैं, अस्माभिः वर्णिता, अस्माभिः हमारे द्वारा। तो कौन कह रहा होगा ये, किसने वर्णन किया माया का, अंतरिक्ष मुनि ने। अंतरिक्ष मुनि ने, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मुनि, वो कह रहे अस्माभिः त्रिवर्णा माया वर्णिता, हमने ये त्रिवर्ण माया का वर्णन किया। अभी वो कह रहे अंतरिक्ष मुनि, हे राजन, किम श्रोतुम इच्छसि भूयः, किम श्रोतुम इच्छसि, अभी आपको क्या सुनना है। आपने माया के बारे में पूछा था, मैंने समझाया। अभी याद रखना पड़ेगा माया के बारे में क्या समझाया गया, उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ उत्पत्ति नहीं हुई, स्वप्न की उत्पत्ति हुई, कुछ उत्पत्ति नहीं है। लेकिन ये जगत की उत्पत्ति, हमको लगता है उत्पत्ति हुई, लेकिन किस प्रकार की है, स्वप्न जैसी। माया की उत्पत्ति है, तो उसमें कभी माया की उत्पत्ति में से क्या होगा, माया की उत्पत्ति कैसे होगी, बिना उत्पत्ति की उत्पत्ति, एक ही अनेक बन गया, जादू जैसा। वही सब है, मतलब स्वप्न में जैसे हम ही सब है, इस प्रकार ये जगत नहीं है, कौन है, परमात्मा ही है। मतलब हम और आप कौन है, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे आकृति वाले घूम रहे हैं, लेकिन है कौन, निर्गुण निराकार ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हमारा सत्य है। माया के कारण ऐसा लगता है कि ये सर्जन है, अगर है सर्जन तो भी ये माया के कारण है। तो माया क्या करती है, जो नहीं है वो दिखाती है, जो वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन उत्पन्न हुआ हो ऐसा दिखाती है। जैसे जादूगर 500 रुपये के, हजार हजार रुपए की नोट दिखाएगा, अभी 1000 को तो नहीं, कौन सी 2000 की नोट दिखाएगा, अगर खेल करता है तो आप मान लोगे, आपको दिखाएगा, 2000 की नोट ही दिखाई देगी, लेकिन उधर क्या है, 2000 की नोट है क्या, पेपर का टुकड़ा ही है, लेकिन वो उत्पन्न करेगा ना, उसकी जादुई शक्ति की वजह, हमको सच लगेगा। इसी प्रकार भगवान ने ये सब सृष्टि बनाई है, और हमको लगता है कि हाँ हमारा जन्म हुआ है, जगत भी है, जगत का भी जन्म है, और मर भी रहे लोग, जन्म भी है, मृत्यु भी है, स्थिति भी है। तो ये समझाया कि देखो ऐसा जगत, ये सब दिखाने वाली कौन है, माया शक्ति। क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। क्यों, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। और उसका स्वभाव क्या है, क्योंकि जगत में जो लक्षण है वही उसका स्वभाव है। तो जगत में तीनों लक्षण दिखते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इसलिए माया का गुण भी ऐसा ही है। तो हमने माया के बारे में हमने समझाया कि ये जगत की उत्पत्ति माया के कारण है,
जगत की स्थिति भी माया के कारण है और जगत का अंत भी माया के कारण। तो हमें अभी फटाफट माया के शरण छोड़ के कहाँ जाना है? मायापति की शरण। हमें समझना है कि हमारी उत्पत्ति नहीं है, हमारा जन्म नहीं है, हमारा मृत्यु नहीं, इसलिए ज्ञान के लिए प्रार्थना करनी कि भगवान हमें आप समझाइए। माया शक्ति के प्रभाव में हम अनादिकाल से है, हमें छुटकारा चाहिए। निमि राजा को भी मुक्ति चाहिए थी ना, इसलिए पूछा। तो हमें उसका फायदा मिल रहा है, हम क्यों उसका लाभ न लें? समझना है बस, इसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देके याद रखना है और समझना, और कुछ नहीं है। हमारा ही फायदा है ना, हम कौन है हमें पता चलेगा। मित्र बुद्धू जैसे घूमते रहेंगे, अरे अरे हाय हाय, मैं तो माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं सास हूँ, मैं ससुर हूँ, मेरे बच्चे हैं और मेरा ये है, मुझे जाना पड़ेगा, परिवार छोड़ के जाना पड़ेगा, ये मेरे बच्चों की क्या हालत होगी, बस यही दिन रात यही चिंता होती रहती है ना। इसमें कोई सत्य तो है नहीं, ना तो कोई बच्चा है, ना तो कोई पति है, ना तो कोई पत्नी है, कुछ नहीं है। जन्म मृत्यु भी नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में वही चलता है। तो कौन कौन दूर करेगा ये सब? कौन दूर करेगा? रोते रहना है क्या जिंदगी भर? जन्मों जन्मों तक हम रोते रोते घूमते हैं, दुखी होके घूमते हैं। तो ये श्रवण इसके लिए, माया को समझने के लिए। वो यह किम श्रोतुम इच्छसी, फिर हे राजा, हे निमि राजा, आप क्या सुनना चाहते हैं? प्रश्न करते। तो अभी अगला प्रश्न आएगा, चौथा प्रश्न, वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।